हेलो एंड वेलकम टू इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ शालिनी। अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट ने भारत में भूचाल ला दिया है। हिंडनबर्ग रिसर्च एक बार फिर सुर्खियों में है और भारतीय अरबपति गौतम अडानी के बाद अब निशाने पर हैं मार्केट रेगुलेटर सेबी की चीफ माधवी पुरी बूच, जिन पर शॉर्ट सेलर फर्म ने अडानी ग्रुप से साठगांठ के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि इस बार भी अमेरिकी फर्म सेबी के कंधे पर बंदूक रखकर अडानी ग्रुप पर निशाना लगाते हुए नजर आ रही है। नई रिसर्च रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जिन ऑफशोर फंडों का इस्तेमाल अडानी मनी साइफनिंग स्कैंडल में हुआ, उसमें सेबी अध्यक्ष की हिस्सेदारी थी। लेकिन इस बीच सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये महज एक बदले की भावना के चलते पब्लिश की गई रिपोर्ट है। क्या अमेरिकन शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट बदले की भावना से ग्रसित है? ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कई मार्केट एक्सपर्ट्स के मन में यही सवाल उठ रहे हैं। इसके पीछे के कारण भी हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं। इसके साथ ही हिंडनबर्ग का निशाना बनी सेबी चीफ माधवी पुरी बूच ने अपना एक्सप्लेनेशन देते हुए भी संकेत दिया कि सेबी द्वारा पूर्व में हिंडनबर्ग को जारी किए गए आंकड़े या फिर कहे कारण बताओ नोटिस के बाद ये महज उनका चरित्र हनन यानी कि कैरेक्टर एसेसिनेशन करने का प्रयास है। वहीं अडानी ग्रुप ने भी आरोप को खारिज कर दिया है। अडानी समूह ने कहा कि उसकी कंपनी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को वह खारिज करता है और फिर से अपनी बात को दोहराता है कि ये उसकी विदेशी होल्डिंग का स्ट्रक्चर पूरी तरह से पारदर्शी है। बता दें, पिछले 1.5 साल से अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग ने कई सवाल खड़े किए। आइए एक एक करके समझते हैं इनके बारे में और जानते हैं कि अब तक कब और क्या कुछ हुआ है। 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉइन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश किया। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर फाइनेंशियल फ्रॉड और स्टॉक्स में हेरफेर का आरोप लगाया गया था। रिपोर्ट ऐसे समय में आई थी जब कुछ ही दिन बाद अडानी ग्रुप की कंपनी का 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ आने वाला था। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि सेबी के द्वारा शुरू की गई जांच राजनीतिक दबाव के कारण 1.5 साल भी आगे नहीं बढ़ पाई थी। इस पूरे आरोप को निराधार बताते हुए अडानी ग्रुप ने कहा था कि कंपनियों के शेयरों की कीमतों को नीचे लाने का प्रयास किया जा रहा है। रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद 24 फरवरी को अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 39% टूट गए थे। फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर दायर याचिका सुनवाई की। इस याचिका में जांच के लिए कमेटी गठित करने की मांग हुई थी। वहीं 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने लगाए गए आरोपों की जांच करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप के $100 मिलियन के नुकसान के बाद इंडियन इन्वेस्टर्स की सुरक्षा के लिए एक पैनल बनाया था। 17 मई को कोर्ट ने अडानी ग्रुप पर जांच की रिपोर्ट जमा करने के लिए सेबी को 14 अगस्त तक का समय दिया था। 24 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग के मामले में सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था। वहीं 3 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप को राहत देते हुए सीबीआई जांच याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि शेयर बाजार और शेयरों की कीमतों में हेरफेर के मामले को देखना सेबी का अधिकार क्षेत्र है। इसी सुनवाई में सेबी को अपनी जांच 3 महीने में पूरा करने का आदेश भी मिला था। 3 फरवरी 2024 को फैसले के बाद गौतम अडानी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पता चलता है कि सच्चाई की जीत हुई है। मैं उन लोगों का आभारी रहूंगा जो हमारे साथ खड़े रहे। वहीं जून 2024 में सेबी ने हिंडनबर्ग रिसर्च पर आरोप लगाया कि उन्होंने अडानी ग्रुप से जुड़ी रिपोर्ट एक अमेरिकन हेज फंड मैनेजर के साथ प्रकाशित होने के 2 महीने पहले ही साझा किया था, जिससे वो लाभ कमा सके। हिंडनबर्ग ने सेबी के आरोपों का तब खंडन किया था। कल यानी 10 अगस्त को सुबह हिंडनबर्ग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि भारत में कुछ बड़ा होने वाला है। इस पोस्ट के बाद कल देर रात सेबी की मुखिया पर आरोप लगाया गया।
खैर, अडानी समूह की कंपनी के शेयरों पर आई इस रिपोर्ट का क्या असर होगा, ये सोमवार को बाजार खुलते ही देखने वाली बात होगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ जरूर साझा करें। तमाम ऐसी बड़ी अपडेट्स के लिए आप इंडिया डेली को फॉलो करें। नमस्कार एंड थैंक यू सो मच।